वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आज दिल्ली के लिए निकल रहा हूं और मैं हूं फ़िलहाल मैं अपने गांव पे हूं, मोतिहारी खुटपा के पास रुका हुआ था मैं। अब मैं यहां से दिल्ली के लिए नॉन स्टॉप जाने की सोच रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल मैं कोटवा पार कर चुका हूं और अभी मैं अपने घर से अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के राउंड में चल चुका हूँ। तो अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन यहाँ से लगभग डिस्टेंस अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा का डिस्टेंस जो होगा लगभग 950 किलोमीटर के राउंड आ रहा है। तो 950 किलोमीटर में नॉन स्टॉप चलने की कोशिश करूँगा। देखते हैं मैं कितना कवर कर पाता हूँ, कितना ही कवर नहीं, कितना कवर कर पाता हूँ, कितना नहीं कवर करूँगा। तो अभी जो मेरी गाड़ी जो टोटल किलोमीटर चली है वो मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा हो तो 14,598 किलोमीटर के अराउंड चली हुई है। अब से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और मेरा पहला जो ब्रेक होगा गोरखपुर में, मैं सोच रहा हूँ पहला ब्रेक लूँ। लेकिन गोरखपुर से पहले मैं 10-15 मिनट के लिए बीच में रुकता जाऊँगा। जहाँ मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ रुकना है, मैं वहाँ रुकूँगा। गाड़ी को रेस्ट मिलेगी, मुझे भी रेस्ट मिलेगा, क्योंकि 23-24 घंटे कंटिन्यूसली चलाना है। तो हो सकता है कि ना कर पाऊँ, लेकिन जहाँ भी ब्रेक लेने का मन हुआ वहाँ ब्रेक लूँगा। फ़िलहाल टारगेट है कि किसी भी तरह गोरखपुर पहुँचा जाए। गोरखपुर स्टे करेंगे थोड़ी देर, फिर गोरखपुर से फिर लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। लखनऊ पहुँचने के बाद प्लान करेंगे। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ, एक डुमोलिया जगह है वहाँ पे। अब डुमोलिया से मुझे जाना होगा पहले गोपालगंज। गोपालगंज जाने के बाद मुझे जाना होगा क्या कहते हैं कुशीनगर, फिर गोरखपुर और बस्ती अयोध्या होते हुए फिर मैं आगे की तरफ निकल जाऊंगा। इसके अलावा अभी तक मैं पहुंचा हूं, यहाँ थोड़ा सा ठीक ठाक सा जगह देखने को मुझे मिला है। ये भी ये डुमरिया घाट है। यहाँ पे डुमरिया घाट का नज़ारा कुछ बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो मिलते हैं आगे। वैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ अभी, मतलब मोटो ब्लॉगिंग नहीं बना रहा हूँ, बाकी अभी सीधे सिर्फ ब्लॉग बना रहा हूँ। तो फ़िलहाल अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से हो सकता है पहले गोपालगंज थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, गोपालगंज रुके हैं या फिर कुशीनगर रुके। गोपालगंज और कुशीनगर दोनों में से किसी एक जगह मुझे 20 मिनट के लिए रुकना होगा। बीच बीच में जहाँ पर भी मौका मिलेगा, जहाँ अच्छा व्यू मुझे देखने को मिलेगा या मुझे रेस्ट लेना होगा, मैं वहाँ डेफिनेटली रुकूँगा, फिर आगे के लिए निकल जाऊँगा। रास्ते में रुकते चलेंगे, चाय पानी नाश्ता करते हुए चलेंगे, एंजॉय करते चलेंगे। अभी मैं पहुंच गया हूं, पता नहीं कौन सी जगह है, बट क्या कहते हैं यहाँ से लखनऊ आपका 425 किलोमीटर और गोरखपुर 155 किलोमीटर। तो मैं अभी सबसे पहले जो मैं पहला ब्रेक लेने की सोच रहा हूँ वो लेने की सोच रहा हूँ मैं गोरखपुर में, लेकिन वो 125 किलोमीटर है। मेरी 100 सीसी की बाइक है, वो 125 किलोमीटर मैं कंटिन्यू नहीं चला सकता। तो इसके लिए इससे पहले मुझे हो सकता है 155 है तो 80 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लूँगा और उसके बाद गोरखपुर रीच कर लेंगे। अभी जो चल चुकी है वो चल चुकी है अराउंड ऐसी 24-25 किलोमीटर। तो अभी गाड़ी अपनी 24-25 किलोमीटर चल चुकी है और 425 किलोमीटर तो किसी भी तरह रीच करना है। मैंने टारगेट लिया है कि 2 बजे के आसपास तक मुझे लखनऊ को रीच करना है। मैं सुबह 5 बजे निकला था, अब मैं देखता हूँ मैं कहाँ मतलब कौन सी जगह कितने देर में मैं रीच कर पाता हूँ। ये है, आप देख लो यहाँ से लखनऊ 425, गोरखपुर 155, गोपालगंज 33 किलोमीटर। तो फ़िलहाल गोपालगंज यहाँ से 33 किलोमीटर रह गया है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द गोपालगंज को रीच करूँ। गोपालगंज के बाद मुझे कुशीनगर जाना होगा, कुशीनगर से फिर मैं गोरखपुर निकल जाऊँगा। गोरखपुर हो सकता है शायद मैं कुशीनगर 15-20 मिनट के लिए रेस्ट लूँ, शायद हो सकता है चाय वगैरह पी लें, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर आगे के लिए निकल जाएंगे। तो फ़िलहाल अपडेट ये है कि जब मैं उधर से नोएडा से जब गांव के लिए निकला था तो मैं शाम को 7:30 बजे के करीब निकला था, लेकिन मैं घर जो पहुंचा था रात को ऐसे ही 8-9 के करीब बज गया था। लगभग 25 घंटे के राउंड लगा था। तो फ़िलहाल इधर से विदाउट प्लान अकेले सोलो जा रहा हूँ। तो हो सकता है मुझे 22 से 24 घंटे लगे, या हो सकता है 24 घंटे से पहले मैं नोएडा को रीच कर लूँ। बट फ़र्स्ट टाइम इतना लॉन्ग अकेले जा रहा हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट मज़ा आएगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इतना लंबा लाइफ में कभी गए नहीं है। तो फ़िलहाल प्लान किया सडनली नहीं, मतलब बाइक लेकर के जब उधर से आए तो इधर से लेकर जाना भी था। तो अब निकल चुके हैं। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं डेफ़िनेटली कर लूँगा, क्योंकि जब आदमी का जब टारगेट हो कि हाँ भैया उसे अचीव करना है
तो आदमी कर ही लेता है, तो उनमें से ही मैं एक हूँ। और किसी भी तरह नोएडा को, हो सकता है मेरा टारगेट है कि पहले लखनऊ को दोपहर तक 2 ढाई 3 बजे तक अगर मैं रीच कर लेता हूँ तो शाम तक मैं बड़े आराम से नोएडा पहुँच जाऊँगा। हो सकता है ना भी पहुँचूँ, या जो भी टाइम लगेगा आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं, पता नहीं कौन सी जगह है, कहीं पता नहीं, मुझे जगह का याद नहीं है। 17 किलोमीटर के अराउंड गोपालगंज रह गया है। 17 किलोमीटर गोपालगंज है और कुशीनगर 88 किलोमीटर है। एंड गोरखपुर 139 मतलब 139 किलोमीटर है। लखनऊ 412 है। ये 1 किलो, यह बेहतरीन। तो फ़िलहाल मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से अब चलते हैं। जो अकेले निकलना थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन आप यदि घर से निकल जाते हैं तो डेफ़िनेटली आप अपने टारगेट को अचीव ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल मैं निकल चुका हूँ और मुझे किसी भी तरह लखनऊ और नोएडा को रीच करना होगा रात तक। फ़िलहाल अकेले हूँ। बाइक में कुछ खास अपडेट नहीं करवाए हैं मैंने, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराए हैं। फ़िलहाल नॉर्मल है, जैसे बाइक शोरूम से मिलती है वैसे ही लेकर के आ गया था और वैसे ही लेकर के जा रहा हूँ। एक्स्ट्रा कुछ मैं अपने साथ कैरी नहीं कर रहा, मेरे साथ कुछ नहीं है। अगर गलती से गाड़ी पंचर होती है तो मुझे कहीं ना कहीं मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा, और यदि गाड़ी में कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कहीं ना कहीं मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा। फ़िलहाल थोड़ी सी मुझे इशू आ रहा है कि मेरा थोड़ा सा ना चैन ढीला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बाइक की चैन जो है वो ढीला है। तो आगे जाकर कहीं मैकेनिक अगर मुझे मिलेगा तो मैं डेफ़िनेटली उसे ठीक कराऊँगा। फ़िलहाल ये मेरे रास्ते में मतलब पहला टोल पड़ता हुआ, ये शायद यूपी और बिहार का जो पहला टोल होगा, या शायद अभी बिहार का ही है पहला टोल। तो इस टोल में मतलब बाइक होने का एक फ़ायदा ये भी है कि आप टोल के बगल से निकल जाओ, आपको टोल देने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, थोड़ा टोल देने की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी यदि मैं लखनऊ और आगरा वाले एक्सप्रेसवे पे अगर चढ़ा तो वहाँ मुझे 325 के अराउंड का टोल देना होगा। और आगरा टू नोएडा की बात करें तो वहाँ शायद 205 रुपये का है। तो ये 2 जगह टोल देना होता है। बाकी फ़िलहाल ये छोटा सा टोल था तो यहाँ मुझे कोई टोल नहीं देना है। आराम से अपना बगल से चुपचाप निकल जाओ, कोई इशू नहीं है। फ़िलहाल बाइक में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है मैंने। बाइक जैसे आपको शोरूम से मिलती है उसी तरह से लेकर के चल दिए हैं। और फ़िलहाल अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है बाइक में, लेकिन हाँ मेरा टारगेट है कि 80 से 100 किलोमीटर के बीच में इसे 20 मिनट्स का रेट जरूर दूँ, ताकि आगे चल करके मुझे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अगर दिन में अगर दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं मैं मैकेनिक को ढूंढ सकता हूँ, बट यदि रात को अगर प्रॉब्लम हुई तो वहाँ मैकेनिक को ढूंढना बहुत टफ हो जाएगा। तो फ़िलहाल ऐसे ही चलते हैं नॉर्मली रेस्ट देते हुए। अभी अपन पहुँच गए हैं यूपी के बॉर्डर पे। यहाँ से देखते हैं कौन क्या क्या किलोमीटर दूर है। कुशीनगर 45 किलोमीटर, गोरखपुर आपका 97-100 अराउंड, और कानपुर 444 किलोमीटर। पोरबंदर की तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि बहुत दूर है, 1900 किलोमीटर के अराउंड है। और अयोध्या 233 किलोमीटर, लखनऊ 366 किलोमीटर है। तो अभी अपनी जो राइड रह गई है 366 किलोमीटर की लखनऊ को रीच करने की, जो कि मेरा टारगेट है 2 बजे तक मैं रीच करूं। अभी अराउंड 6 साढ़े 6 के आसपास का टाइम हो रहा है और अभी तक मैं पहुंचा हूं सिर्फ एक कोई बहादुरगढ़ है वहाँ पे। तो बहादुरगढ़ पुलिस चौकी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये है साइन, आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं हूँ खड़ा। अब यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और अभी आगे की तरफ चलते हैं। कानपुर 444 किलोमीटर है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितनी देर में पहुँचते हैं। मिलते हैं जल्दी। वेलकम टू उत्तर प्रदेश। फ़िलहाल मैं उत्तर प्रदेश में घुस चुका हूँ और यहाँ से मेरा पहला टारगेट होगा गोरखपुर जाना। गोरखपुर बाईपास होते हुए हम आगे बस्ती गोंडा और अयोध्या होते हुए बाराबंकी होते हुए लखनऊ पहुँच जाएंगे। लखनऊ के बाद डिसाइड करूँगा कि मुझे कानपुर से जाना है या फिर मैं एक्सप्रेसवे पकड़ के आगरा की तरफ से होते हुए नोएडा जाऊँ। फ़िलहाल जो मेरे माइंड में चल रहा है वो ये चल रहा है कि मैं फ़िलहाल प्लान कर रहा हूँ कि मैं कानपुर होते हुए, छिबरामऊ कानपुर होते हुए, शायद हो सकता है अलीगढ़ होते हुए मैं नोएडा की तरफ निकलूँगा। फ़िलहाल जहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़ी बहुत देर में एक आधी टोल टैक्स आने वाला है, तो ये यूपी का पहला टोल टैक्स होगा जिसे मुझे क्रॉस करना होगा। फ़िलहाल अब तक का सफ़र बढ़िया रहा है, कोई इशू नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं आया है, मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल मैं एंजॉय करता हुआ जा रहा हूँ। थोड़ी हीटनेस की गाड़ी में थोड़ी सी हीटनेस की इशू आती है, लेकिन वो टेम्पररी होती है, गाड़ी को रेस्ट हो गया वो ठीक हो जाएगा। तो फ़िलहाल यूपी का पहला टोल टैक्स पड़ता हुआ
यहाँ पे भी मुझे कोई टोल नहीं देना होगा और मैं फ़िलहाल सीधे निकल जाऊँगा। और ये नज़ारे यहाँ ठीक ठाक हैं। और टोल टैक्स के बाद हर जगह आपको खाने पीने की सुविधाएं मिल जाएगी, अच्छी मिल जाती है। रेस्ट रूम मिल जाता है, आप चाहो तो रेस्ट कर सकते हो। और क्या कह सकते हैं, चाहे तो आप स्टे वगैरह करके अपना खाना पीना जो भी खाना हो खा पी करके आप बड़े आराम से आगे की तरफ निकल सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत जगह है, आप कहीं पे भी रुक करके आराम कर सकते हैं, कहीं पे भी रुक करके आप रेस्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे टोल टैक्स वगैरह के जो मेंबर होते हैं, जो लोग होते हैं, वो आपको डेफिनेटली श्योरिटी की हेल्प वगैरह करेंगे वो। तो मुझे जो फ़िलहाल मेरी गाड़ी में मुझे इशू लग रहा था कि मेरा चैन ढीला है, तो मैं पीछे एक जगह रुका हुआ था, वहाँ पे मैंने अपने चैन को टाइट करा लिया है। हालांकि मैकेनिक अच्छा था, उसने कहा कि शायद भैया आप एक काम करना कि कोई होगली टाइप का कुछ होता है, उसे जब आप नोएडा जाओ तो उसे चेंज करा लेना, क्योंकि वो उसका जो चूड़ी होता है वो शायद ढीला हो गया है। तो फ़िलहाल चैन टाइट करा लिया है मैंने और ग्रीसिंग वगैरह उसने कर दिया है बढ़िया। तो फ़िलहाल गाड़ी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। फ़िलहाल 50-60 की स्पीड से मैं कंटिन्यू 70-80 जो भी स्पीड मिलेगा, जहाँ जैसे भी होगा, मैं आराम से कंटिन्यू चलता रहूँगा। फ़िलहाल 80 से ऊपर मैंने टारगेट किया है कि मैं 80 को क्रॉस नहीं करूँगा, 80 के अंदर ही रहूँगा। और मतलब सेफ ड्राइव करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मान लो ज़्यादा तेज़ चलाओ और कहीं लड़क गए तो बस अब बहुत दूर जाना है, यहाँ तक हेल्प आते आते पता नहीं क्या हो जाए। फ़िलहाल सेफ ड्राइव को मैं प्रेफर करता हूँ कि सेफ चलाओ, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत दूर जाना है, जब अपने डेस्टिनेशन को पहुँच जाएंगे उसके बाद आपको जो करना है वो करो। तो फ़िलहाल मैं आराम से मज़े से चल रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। और किसी भी तरह गोरखपुर पहुँचते हैं। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हो गई। यूपी में आपको जहाँ पे भी आप ट्रैवल करेंगे तो आपको सड़कें जो होगी यूपी की बहुत अच्छी मिलेगी। हालांकि बिहार की भी जो बिहार की सड़कें थी वो भी अच्छी थी, लेकिन बिहार के सड़कों में थोड़ा बहुत गड्ढा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ यूपी के सड़कों में बहुत कम रेयर होगा आपको गड्ढे देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि ख़राब होते हैं, बट अच्छे हैं। यूपी की सड़कें एज़ कम्पेयर टू बिहार की सड़कें अच्छी मिली मुझे अभी तक, तो फ़िलहाल अच्छी मिली है यूपी की सड़कें। तो अभी अपन पहुंच गए हैं गोरखपुर बाईपास पे। तो अभी मैंने यहाँ गोरखपुर बाईपास पार कर लिया है। अब इसके बाद मुझे गोंडा, बस्ती, अयोध्या और बाराबंकी होते हुए लखनऊ पार करना होगा। लखनऊ मुझे लगता है 2 से 3 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। लखनऊ से पहले मुझे कहीं एक जगह और रुक करके लंच वंच करूँगा। लंच वंच करने के बाद फिर मैं आगे निकल जाऊँगा। लखनऊ 2 से 3 बजे अगर मैं क्रॉस कर लेता हूँ तो फिर मैं अपनी राइड कंटिन्यू रखूँगा। शाम को 5-6 बजे तक तो चलाना ही है। जब लगे कि हाँ मैं थक जाऊँगा, आगे मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ रहूँगा, तो फिर मैं कहीं रुक करके रेस्ट करूँगा, या मुझे नींद वगैरह आती है तो मैं रेस्ट करूँगा, नहीं तो मैं अपनी राइड को कंटिन्यू रखूँगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों को लखनऊ वगैरह पार करके, क्योंकि लखनऊ से पहले अयोध्या आएगा। अयोध्या में मुझे स्टे करने का मन है, लेकिन अयोध्या में मैं आपसे फिर कभी मिलूँगा। अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है, तो फिर मुझे उस जगह पे अकेले कभी टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा, और वहाँ मुझे घूमना अच्छे से, तो उसे किसी और वीडियो में कवर करेंगे।
अभी बज गया शाम के 4:30 और अभी हूँ मैं कोई मियाँगंज करके जगह है, मैं वहाँ पे हूँ। अब यहाँ से मुझे जाना है छिबरामऊ, छिबरामऊ से फिर मुझे अलीगढ़ के लिए निकलना होगा, अलीगढ़ से फिर मैं नोएडा के लिए निकलूँगा। अब तक जो है मैंने बहुत सारे स्टॉपेज लिया, लेकिन मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, तो सॉरी इसके लिए। अब तक की तो हालत हो गई है टाइट, शक्ल बिल्कुल अजीब करीब हो गई है, मुंह सूख गया है। एक जगह खाना खाया था और टी ब्रेक मैंने बहुत सारे लिए हैं, कभी 10 मिनट का, कभी 5 मिनट का, बस यही सब चल रहा है। बाकी धीरे धीरे चलते हैं। एक्चुअली में मुझे है ना ये जो 1000 किलोमीटर का जो पैच है, इसे मुझे आज किसी भी तरह कंप्लीट करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि एक दिन में पॉसिबल है या नहीं है। अभी अराउंड लगभग 400 किलोमीटर के राउंड अभी पेंडिंग है और लगभग 12 घंटे में मैंने 600 किलोमीटर कवर करे हैं। तो पता नहीं अब 400 किलोमीटर का है रह गया, अब देखते हैं कितनी देर में कंप्लीट होता है। तो अभी तक की यात्रा ठीक ठाक रही है और शाम के लगभग 8 बज गया और मैं अभी छिबरामऊ पहुंचा हूँ। मुझे लगा था छिबरामऊ होकर के मैं अलीगढ़ जल्दी पहुंच जाऊँगा, बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत टाइम लग गया, क्योंकि लखनऊ से छिबरामऊ आने में लगभग 4 घंटे लगे। यही मैं अगर नोएडा लखनऊ से अगर एक्सप्रेस वे पकड़ करके जाता तो शायद मैं कुछ और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाता। अब यहाँ से मेरा घर अब भी 300 किलोमीटर है, रात के अभी 8 बजे हैं, पता नहीं मैं कितने बजे तक चला पाऊँगा। अगर नींद आती है तो मैं राइड ख़त्म कर दूँगा, कल मॉर्निंग में स्टार्ट करूँगा। बाकी जहाँ तक मुझे लग नहीं रहा कि मैं राइड ख़त्म करूँगा, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुँचना है। देखते हैं कितने किलोमीटर तक मैं कवर कर पाता हूँ। तो अभी मैं पहुंच गया हूं बेवर करके कोई एक जगह है, वहाँ पे कोई टोल टैक्स बना हुआ है वहाँ पे। इससे पहले यहाँ से लेकर के लखनऊ तक की अगर रास्ते की बात करें तो बड़ा कचरा रास्ता है, मतलब इतना वाहियात रास्ता कि पूछो मत ना, बहुत बेकार रास्ता है। लगभग मुझे वहाँ से मैंने 6 घंटे अपने वेस्ट कर दिए हैं। अगर 6 घंटे मेरे सेव होते तो शायद मैं थोड़ा जल्दी पहुँच जाता घर, बट अभी तक मैं यहाँ ही पहुँचा हूँ। अभी कोई बेवर नाम का शायद बेवर करके कोई जगह है, वहाँ पहुँचा हूँ। अब इसके आगे लगभग लगभग 300 से थोड़ा कम किलोमीटर होगा, 300 से ज़्यादा ही, 300 के आसपास होगा। अब वो डिस्टेंस कवर करना है, देखते हैं। अगर नींद आई तो नहीं करूँगा, नींद नहीं आई तो डेफिनेटली करेंगे।
अभी मैं खड़ा हूँ आसपुर, जो कि है लगभग 80 किलोमीटर दूर है अलीगढ़ से। अब यहाँ से मैं सीधे जो नेक्स्ट स्टॉप लूँगा अलीगढ़ लूँगा। अलीगढ़ के बाद मैं सीधे नोएडा के लिए निकल जाऊँगा। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है 4 घंटे के आसपास लगेगा। 4 घंटे से हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगे, देखते हैं जितना भी टाइम लगे। ये अपनी बाइक खड़ी है पीछे, हमने कोई नाम वाम नहीं दिया अपने बाइक को, बस ऐसे ही है। हाँ, पर यह है कि लगभग मुझे राइड करते हुए कम से कम हो गया है, सुबह 5 बजे निकला था मैं राउंड कुटवा से, और अभी 10 बज रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली मैं 15 घंटे के करीब कंटिन्यू हूँ। 15 घंटे से राइड चल रही है। अब देखते हैं कि कब तक पहुँच पाते हैं। साथ रहिए, जितनी जल्दी हो सकता है पहुँच जाए। 2 बजे के आसपास तक मुझे उम्मीद है कि मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन जो भी टाइम लगेगा आपको पता चल जाएगा। तो अब मैं यहाँ से फ़िलहाल अलीगढ़ के लिए निकल रहा हूँ। अलीगढ़ अराउंड लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है। तो पहला पैच यही होगा कि 100 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद मैं 20 मिनट का रेस्ट लूँगा, और 20 मिनट का ब्रेक लेने के बाद उसके बाद हो सकता है नॉन स्टॉप मैं नोएडा के लिए निकल जाऊँ। तो अभी फ़िलहाल मेरा जो फर्स्ट टारगेट है, अभी मैं फ़िलहाल अलीगढ़ के लिए निकल रहा हूँ। बाकी अलीगढ़ में मिलते हैं आपसे। सो फाइनली मैं गौर सिटी चौराहे पे आ गया हूँ। शक्ल बहुत बुरी हो रही है। तो लगभग मुझे जो टाइम लगा, टाइम वाइम का मैं बाद में बताता हूँ। फ़िलहाल मेरे पीछे गौर सिटी का चौराहा है, मैं यहाँ आ चुका हूँ। और यात्रा ठीक ठाक रही। वैसे एक जगह थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, पर मेरा तो फ़ोन ही नहीं चल रहा, मतलब मेरा जे अमाउंट टूटा हुआ था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। एक जगह प्रॉब्लम हुई, शेयर करूँगा कल। अब जब इस वीडियो को एडिटिंग करूँगा तब आप लोगों से अच्छे से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या। फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। मुझे लगभग 23 घंटे के राउंड लगे हैं। अभी टाइम जो हो रहा है, टाइम 3:45 के समथिंग है। तो लगभग फिर भी 23 घंटे के समथिंग लग गया है। मैं बताऊंगा थोड़ा कम रिड्यूस किया जा सकता था इस टाइम को, लेकिन देखते हैं कल जब मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा तो आप लोगों से बात करूँगा क्या क्या फेस किया है मैंने, क्या क्या हुआ है क्या नहीं। बट लगभग गाड़ी चल चुकी है 15,506 किलोमीटर अभी, लेकिन अभी घर 2-3 किलोमीटर दूर और हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।